तो एक सीमित दूरी तक ही हमारी आंखें देख पाती हैं। तब क्या होता है कि ये जो होराइजन है, ये एक क्या बोलते हैं कि अगर मैं क्या बोलते हैं पूरी लाइन को मिटा दूं और सिर्फ एक उसका एक पॉइंट रहने दूं, है ना, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट जो मैं जिसको मैंने रहने दिया, इसको हम वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो एक पॉइंट है, वैनिशिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इतनी दूरी पे आते ही हमारी आँखों के द्वारा देखे जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो वैनिश हो जाती है। ठीक है, थोड़ा पतला लाइन हाँ। बनाते हैं, है ना। तो एक टाइम के बाद हमारी आँखों के द्वारा देखी जा रही जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वैनिश हो जाती है। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि अच्छी बात है कि क्या है? एक्चुअली ये ना एक इंटरेस्टिंग वे होता है। हमारी आंखें सीमित तो देखती हैं, लेकिन हम उससे अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको इमेजेस इंपोर्ट कर करके दिखाऊंगा। अब ये जो सबसे पहली जो इमेज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, काइंड ऑफ ये वाली उठा लेते हैं। ठीक है, फोटोशॉप में लेगा और इसको ड्रॉप कर देते हैं। इमेज लोड हो रही है, ये देख सकते हैं हम। इसको राइट क्लिक कर देते हैं, है ना। अब मैं इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी में कम कर देता हूँ। ये लेयर 1 को हम डिलीट कर देते हैं, इसके ऊपर एक नया लेयर बनाते हैं। अब आप बता सकते हो कि इसमें वैनिशिंग पॉइंट कहाँ पर है इस इमेज में? सर वो लास्ट वाली बिल्डिंग। ये देखिए, इसका वैनिशिंग पॉइंट असल में अगर मैं एक होराइजन ड्रॉ करूं, तो देखो ये यहाँ से ये यहाँ पर इसका वैनिशिंग पॉइंट मौजूद है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ करूँ, यहाँ से ये बिल्डिंग ऐसे जा रही है, देख रहे हो किस तरीके से पेड़ भी इवन उसी सिंक्रोनाइजेशन पे चल रहे हैं, है ना, है कि नहीं? पेड़ की अलाइनमेंट तक उसी होराइजन के अकॉर्डिंग मौजूद है। ये पूरी जो इमेज जो आप देख रहे हो, ये इसी तरीके से इसी सिस्टम को फॉलो कर रही है ना। इवन नीचे आगे पीछे देखो, पूरे रास्ते जितने आप देख रहे हो, ये ये पूरा इसको फॉलो कर रहे हैं ना। हमारा फोकस हमेशा इस पॉइंट की ओर हमेशा आता रहेगा। ये पॉइंट में आके इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो रही है, लेकिन सिंस हमारी आंखें डिटेल सीख करने वाली है होती हैं, हम जो बड़ी डिटेल है वो तो हम जानते हैं कि वो कैसी दिखती है, हम और बारीक डिटेल को खोजते खोजते यहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। तो ये जो टेक्निक होती है इसे पर्सपेक्टिव बोला जाता है। वैनिशिंग पॉइंट जो होता है, उसी के आधार पर आपका पर्सपेक्टिव निर्धारित होता है। ठीक है, कभी कभार जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो इसी तरीके की चीज़ें हमें दिखाते हैं पर्सपेक्टिव की मदद से। क्योंकि अगर आप एक फ्लैट सरफेस या फ्लैट बिल्डिंग को दिखाओगे ना, तो बोरिंग दिखती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को एक स्पेसिफिक एंगल में दिखाओगे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखती है। तो ये जो आपने देखा एक सिंगल वैनिशिंग पॉइंट से जो पर्सपेक्टिव क्रिएट हुआ, है ना, पर्सपेक्टिव यानी देखने का नज़रिया, है ना, दृष्टिकोण हिंदी में बोलते हैं। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव था वो यहाँ से क्रिएट किया गया, है ना। तो इसे हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। वन पॉइंट वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, समझ में आया दोनों को? यस सर। यस सर। है ना। तो इसे हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। मैंने पढ़ाया है क्या तुम लोग को? मेरे को ऐसा फील आ रहा है मैंने पढ़ाया है। नो सर। पक्का? नो सर। पक्का मम्मी, प्रॉमिस? हाँ। हाँ। चलो ठीक है। तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम कोई दूसरी इमेज को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। अब मैंने कोई दूसरी इमेज इंपोर्ट की। अब इसको मैं एज इट इज़ ऐसा ही रहने देता हूँ। इसकी ओपेसिटी मैं फिर से कम करता हूँ और मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसा आर्यन ने
होराइजन को डिस्क्राइब किया था काइंड ऑफ वैसा ही है ना। हम दूर तक एक लाइन जाती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है समुंदर और बादल एक जगह मिक्स हो रहे हैं, है ना। काइंड ऑफ ये वो लाइन है ना। तो आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऐसे करके स्प्रेड नहीं हो रहा है ना। ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, कैसे, कुछ आइडिया दे सकते हो? सर एक लाइन पे सबमिट कर रहे हैं। नहीं, वो लाइन तो वैसी है, लेकिन हमारा फोकस जैसे प्रीवियस इमेज में कैसा था कि प्रीवियस इमेज में ना हमारा जो फोकस था वो बार बार इधर ड्रैग किया जा रहा था। एक सेकंड होल्ड करना ना, थोड़ा सा मेरे को कोई कॉल आ रहा है। हेलो नीतीश, बोलो। अरे एक सेकंड। हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं? मैं इंस्टीट्यूट में हूँ ऑब्वियसली। कहाँ पे है तुम्हारा चश्मा? मैं देख लूँगा, अभी ऊपर गया नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ, सुनो सुनो, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं थोड़ा बाद में मैं देख लूँगा मैं। ठीक है, बाय। सॉरी बच्चे लोग, आपको डिस्टरबेंस हुआ इसलिए, है ना। तो मेन क्या था, व्हाट हैपन, व्हाट डिड आई डू? मुस्कुराओ मत मैम, बोल दो क्या हुआ है। हाँ, सो अभी फ़िलहाल का कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अभी तुम्हारे क्लास के बाद मेरा सर फूटने वाला है ना। पता नहीं क्यों, बट होने वाला है ऐसा कुछ। मेरे लिए दुआएं रखना, ठीक है। हेलो। हाँ सर, हमेशा है। अच्छा, ऐसा क्या? Yes, मैं sir. कभी कभी ना तुम लोग इतने साइलेंट हो जाते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं करके। ठीक है, तो अभी मैं क्या बताने जा रहा था कि हम अपना फोकस इस पॉइंट पे ला रहे थे। ये भी एक प्रकार से क्या था, एक एक होराइजन क्रिएट हो रहा था और हमारा फोकस लेकिन इधर जा रहा था। लेकिन ऑन द अदर हैंड इस तस्वीर में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हमारा फोकस इस बादल पे नहीं जा रहा है, तुम देखना हमारा फोकस ना बार बार घूम के इधर साइड पे आ रहा है, बार बार घूम के इधर साइड पे आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि एक्चुअली यहाँ पे एक नहीं, दो वैनिशिंग पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, समझे। काइंड ऑफ यस सर। एक प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बादल को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, समझ रहे हो। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और जो समंदर है वो तो एकदम वास्ट है, तो हमारा जो पूरा एक पर्सपेक्टिव है वो पूरा चारों ओर फैल जा रहा है। लेकिन मेन जो सब्जेक्ट है हमारा वो एक बादल है, समझ रहे हो। एक बादल है, प्यारा सा नन्ना मुन्ना बादल, है ना। अब मैं इस तरीके से, अब आप देख सकते हो कि एक बॉक्स क्रिएट हो रहा है प्यारा सा। हाँ, हाँ, sir. है ना, एक मस्त एक बॉक्स क्रिएट हो रहा है। अब ये जो बॉक्स जी हैं, यहाँ से आप खुद ही नोटिस कर रहे होगे कि ये जो बॉक्स मस्त एक क्रिएट हो रहा है, ये काइंड ऑफ एक बादल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इस तरीके से आप चीज़ों को, पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं। तो दो वैनिशिंग पॉइंट से इस तरीके का आउटपुट जनरेट होता है, ओके। यस सर। है ना। तो Yes, ये, sir. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टू पॉइंट, PRESPECTIVE, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, समझ में आया? एनी डाउट्स? हाँ, sir. कुछ डाउट्स तो हो रहे होंगे मन में। हेलो।
हेलो समीक्षा, चलो अब तो तुमको डाउट पूछना ही यस पड़ेगा। सर। सर, हाँ हाँ। हाँ मैं वही पूछ रही थी सर। हर फोटोज में ऐसे वैनिशिंग पॉइंट होते हैं? अगर आप किसी इमेज को आर्टिस्टिक वे में खींच रहे हो तो वो ज़रूर एक पर्सपेक्टिव पॉइंट क्रिएट करेगा। आपकी आंखें खुद एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करती हैं, लेकिन हम इतने यूज टू हो चुके हैं कि हम ना मतलब उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस पिक्चर, है ना। ये प्रकृति तो आप दिन रात देखते ही होगे, अगर कहीं मनाली या कहीं भी घूमने गए होगे तो ऐसे पहाड़ वादियाँ तो देखे ही होगे। कैन यू एक्सप्लेन इस इमेज में होराइजन कहाँ पर मौजूद है? इसको थोड़ा ओपेसिटी कम कर देता हूँ, मैं नया लेयर ले लेता हूँ। चलो ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैं होराइजन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सर वो रिवर का लास्ट वाला पॉइंट। ये वाला, ये वाला हाँ। बोल रहे हो? तो अब आप बताओ कि ये हाँ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है कि 3 पॉइंट सर, टू पर्सपेक्टिव है, सर क्या एक है? माउंटेन का भी है। माउंटेन टू? हाउ कैन यू से कि ये एक माउंटेन का वो है? सर वो लास्ट का मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना। कोशिश, नाइस ट्राई, आप थोड़ा सा इस चीज़ को ग्रास्प कर रहे हो, है ना। थोड़ा सा और आपको इसमें पर्सपेक्टिव्स को समझने में थोड़ा सा और आपको वो चाहिए, वक्त। तो आप जैसे देख रहे हो इतने में मैंने इतना पोर्शन ट्रेस किया। डिसेबल द शॉर्टकट इन द ईज ऑफ एक्सेस कीबोर्ड, allow the shortcut key to start sticky keys, not allow start toggle keys, not allow shortcut keys to start filter keys। oh my god, मैसेज नहीं दिखाना, वार्निंग मैसेज, मेक साउंड में नहीं भी नहीं करना। ठीक है, तो ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है। अरे यार, डायरेक्ट हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा लगता है। क्या हो गया, वर्क क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, इस तरीके से लाइंस जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक यस सर। है ना। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एक और एक होराइजन ड्रॉ करूं, है ना, नहीं सॉरी गलत जगह ड्रॉ कर दिया। अगर मैं एक और सर मैं होराइजन, वही वाला बोल रही थी। अब तुम ये वाले वही वही पर्सपेक्टिव के वही हिसाब वही। से, है ना, ये यहाँ से यहाँ, हाँ। यहाँ से यहाँ। तो बेसिकली इसने, इसको मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव नहीं बोलूँगा, इसने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का इसमें इस्तेमाल हुआ। इस्तेमाल भी नहीं हुआ, ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है ना। ये हमारी आँखें इस तरीके से चीज़ों को बना रही हैं, इसीलिए ये ज़्यादा आर्टिस्टिक दिखता है। ये चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट की बात नहीं है, ये बेसिकली हमारी ह्यूमन आइज़ किन चीज़ों को सुंदर मानती है उसका जो मापदंड है बोलूँगा, वो ज़्यादा कहना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, है ना। क्योंकि आप तो लाइन तो कुछ भी इमेजिन कर सकते हो ना, कैसे भी कहीं से भी गई हैं। अब ये भी देखो, यहाँ से कुछ कुछ गया हुआ है ना, यहाँ से भी ऐसे गया हुआ है, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। लेकिन हाउ दीज थिंग्स वर्क, आई एम टेलिंग यू द वे, है ना। अब वो फोटोग्राफर ने काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वे में हमें ये चीज़ दिखाई कि दो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, नॉट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि 2 पॉइंट में मैंने दिखाया लाइन्स इंटरसेक्ट होती है और जो हमारा मेन जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है जिसको हम फोकस दिखाना चाह रहे हैं, वो बीच में आ रहा था, है ना। लेकिन 1 पॉइंट में हमेशा क्या होता है, हमारा फोकस सब्जेक्ट नहीं होता, जो सब्जेक्ट है वो अपना फोकस दूसरी जगह पे लाता है ना। इसका एग्जांपल आप आर्टिस्टों के द्वारा बनाई गई पॉपुलर पेंटिंग्स में भी देख सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी मैं पहले आपको ये समझा दूँ, है ना। तो ये दोनों 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव थे। चलो हम इसे भी ऑफ करते हैं, फिर एक नया लेयर लेते हैं। ठीक है, अब बादल हो गया, ये हो गया। चलो अब ये वाली तस्वीर उठाते हैं, सॉरी फोटोशॉप, और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देते हैं। ये आ गई। अब बताओ ये कौन सा पर्सपेक्टिव है? बताओ आर्यन, इस बार आप बताओ। सर
सर वो ऊपर वाला पॉइंट लग रहा हाँ, है, ऊपर वाला सर। ऊपर वाला यहाँ से हाँ यस। ऐसा हाँ ऊपर से सर। कुछ गया है। चलो हाँ ठीक है, मतलब यहाँ ऊपर की तरफ सब यहाँ से एक्यूमुलेट। ना, हाँ यहाँ सर। से यहाँ से सब चीज़ें जा रही हैं, कुछ ऐसा आप बताना चाह रहे हैं। हाँ सर। और यहाँ से सर भी तो रिवर का। है ना, रिवर से भी जा रही हैं थोड़ी बहुत। बेसिकली फोटोग्राफर आजकल बेसिक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहते, वो आपको मल्टीपल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव्स दिखाएंगे, है ना। हाँ सर। तो इस तरीके से आपका सर ये तो दो, अपोजिट जा रहा है, एक ऊपर सर एक नीचे से। है ना, तो एक इधर से है और हाँ। एक इधर से बन रहा है ना। तो ये आपका, अब से आपको देखो, और ये जो माउंटेन, ये जो बीच में आया है ना, ये जो पूरा पोर्शन आया, ये जो पेड़ से जिन लोगों ने ब्लॉकिंग की, इन्हें हम ब्लॉकिंग बोलते हैं। जब हम ड्राइंग या फोटोग्राफी जब ऐसा कुछ करते हैं, तब हम इन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। यही वो चीज़ें होती हैं जो हमारा अटेंशन जो है वो हमारे मेन सब्जेक्ट की ओर लेके जाती हैं, है ना। ये जो दो चीज़ें होती है, इस तरह की चीज़ें जो होती है, ये हमारा ध्यान सब्जेक्ट की ओर लेके जाती है। दोनों वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। फिर से एक और उसमें जाते हैं, अब फिर से हम कोई तस्वीर उठाएंगे। अब इस बार हम कुछ नेचर तो बहुत देख लिए, अब हम कहाँ ले जाएंगे, अब हम ले जाएंगे कुछ आर्किटेक्चरल चीज़ों के ऊपर। कौन सा पर्सपेक्टिव है, चलिए बताइए। अभी तक समझ में आने लग जाना चाहिए आप लोग को, बताइए बताइए। सर 1 पॉइंट है। अच्छा, आर यू श्योर? सर हम्म। वो लेफ्ट में, लेफ्ट वाले पे सब एक्यूमुलेट। आपको नहीं लगता ये कुछ इस प्रकार से होना चाहिए? फिर यहाँ से भी एक लाइन गई है ना, इस तरह से। ये फोकस यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स की ओर दिखा रहा है, ताकि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस पूरे ब्रिज पे हमारा फोकस जा सके, है ना, काइंड ऑफ लाइक दिस। ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है लंबे से क्यूबॉइड शेप में, है ना, कुछ इस प्रकार से, ताकि हमारा ध्यान इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जाए, है ना। एक्चुअली ये एक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, क्योंकि हमारा फोकस, भले ये मैजेस्टिक दिख रहा है, हम वास्टनेस दिखा रहे हैं अपने सीन की, लेकिन ना हमारा फोकस ना घूम घूम के इधर इधर पे जा रहा है, ताकि हमारी आंखें ना इस तरह से, मतलब कभी कभी बीच बीच में इधर इधर भी जाएं। समझ रहे हो? शुरुआत हमारी हमेशा नो सर। शुरुआत हमारी सर मेरे को हमेशा समझ में नहीं आया। 2 पॉइंट्स पर्सपेक्टिव है, मैं आपको सर ये ये कह रहा वाला। था। कौन सा वाला? सर ये वाला मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या? सर इसका कैसे 2 पॉइंट। दिखा तो रहा हूँ बना के, देखो इस तरीके से 2 पॉइंट है, समझे? देखो हाँ। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को लेते हैं, फिर आप एक सब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसका पॉइंट आप कनेक्ट करते हैं, है ना। मेन मकसद 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का ये होता है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा रहे होते, आप ऑब्जेक्ट के द्वारा बाकी की सीनरी भी उससे दर्शाते हैं, है ना। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, कुछ इस तरीके से ये बन रहा है। फिर अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन ले लूँगा, और फिर उसके पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा, इसके पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा, इसके पॉइंट को कनेक्ट करूँगा, फिर इसके पॉइंट को कनेक्ट करूँगा, और फिर ये देखो हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बाकी की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे मैं मिटा दूंगा। आप जैसे कि देख सकते हो, मेरे पास क्या आ गया, एक प्रॉपर एक बॉक्स आ गया, लेकिन ये जो बॉक्स है हमारा, जितने बार भी हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे, जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा कभी भी ध्यान जो हमारा फोकस है वो कभी इस बॉक्स पे नहीं पड़ेगा। हमारा ध्यान ना हमेशा पहले यहाँ पे तो जाएगा, लेकिन उसके बाद ना हम थोड़ा सा बाकी की सीनरी भी निहारने के लिए दाएं बाएं देखने लगेंगे।
ठीक है। लेकिन जब वन पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है ना, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव जब होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि देखो इस तरीके से दो लाइंस हम बनाते हैं, ठीक है। बॉक्स को बनाता हूँ मैं, है ना, अब मैंने इनके जो वैनिशिंग पॉइंट्स हैं उनको जोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन फिर हमारा जो इंटरेस्ट है हम पॉइंट की ओर ले जा रहे हैं। ये हाँ सर। समीक्षा एंड आर्यन 12, हेलो, यस सर। 6 to 7 mm, हेलो हेलो। तो समझ में आया, वैनिशिंग पॉइंट का मेन मकसद अगर आर्टिस्टिक तरीके से दिखाया जाए तो आपका मेन मकसद आपके सब्जेक्ट को दिखाने के बाद फोकस आपका पॉइंट की ओर ले जाना होता है। आपका फोकस हमेशा पॉइंट की ओर ही हर बार जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, तो आपका फोकस क्या है, सब्जेक्ट को दिखाने के बाद आप बाकी सीन भी, अब भाई आप कोई भी इंसान मोनालिसा की पेंटिंग दिन भर नहीं देखेगा, मोनालिसा के पीछे जो सीनरी बनी है लोग उसे भी देखते हैं, आपको तो पता है ना। अगर आप कोई ब्लैंक कैनवस रख दोगे तो कोई उस पेंटिंग को नहीं देखने वाला है ना। हाँ सर। तो यस इसीलिए सर। इसीलिए हमें पर्सपेक्टिव्स बनाने होते हैं, ताकि इवन तस्वीरों में भी आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी तस्वीरें नहीं दिखेंगी जो पर्सपेक्टिव में ना बनी हो, क्योंकि बिना पर्सपेक्टिव की तस्वीरें बोरिंग दिखती हैं। ये वाली तस्वीर को मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, न्यू लेयर लेते हैं, इन दोनों को ऑफ कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट इमेज को, सर ये आप अभी कौन से टूल से सर लाइन खींच रहे थे? अरे आपको बताया तो था मैं, आपको याद नहीं है। बता दीजिए। ये देखो, ये ब्रश टूल में सिलेक्ट किया हुआ हूँ, हाँ सर। है ना। नॉर्मल ब्रश टूल से तो ऐसे बनता है ना। नॉर्मल मेरे का, मैं क्या थोड़ा सा मेरा आर्टिस्टिक है तो मैं थोड़ा ठीक ठाक स्ट्रोक्स बना लेता हूँ, लेकिन आपके केस में अगर आपसे स्ट्रोक्स अच्छे नहीं बनते हैं तो आप शिफ्ट दबाइए और एक लंबी सी लाइन खींच दीजिए। देखो मेरा ब्रश कहाँ जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखो जितने बार रिपीट करूँगा लाइन डार्क होते जाती है, ठीक है। ब्रश का साइज़ जितना रहेगा उतना बड़ा वो स्ट्रोक बनेगा और सीधी लाइन बनती है, देखो इस तरीके से, है ना। लेकिन जो डायगोनल लाइन है वो बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है और शिफ्ट दबा के वहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वहाँ से यस आपकी डायगोनल लाइंस बनेंगी और वो हमेशा प्रीवियस लाइन से ही चालू होती जाती है, समझे कैसे जा रहा है। यस सर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसीलिए आप सोच रहे होंगे अरे वाह यार सर तो बहुत मस्त वाला स्ट्रोक्स मार रहे हैं, नहीं। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन मार रहे सर हैं। मैं ये लास्ट में पूछने वाली थी। हाँ, लास्ट में चलो अभी बता देते हैं। अब बताओ, ये देखो ये ऐसा, इसका होराइजन कुछ इस प्रकार से बन रहा है। वैनिशिंग पॉइंट ऑब्वियसली बीच में होगा। आप ये देखो, इवन रेलवे ट्रैक्स भी देख रहे हो, रेल की पटरियाँ क्यों हमेशा तस्वीरों में ऐसी दिखती हैं, क्योंकि ये देखो ये वैनिशिंग पॉइंट्स क्रिएट करती हैं इस तरीके से। देख रहे हो रेल की पटरियों का जो ट्रैक का जो निशान बना हुआ था, इवन यहाँ से भी जो ट्रैक का निशान गया है, जो बगल वाली ट्रेन का जो ट्रैक का निशान गया है, वो भी कुछ इसी प्रकार से, देखो लेयर को ऑफ करके दिखा रहा हूँ, देखो ऐसा गया है ना। तो इवन दो हाँ। वो ये जो वैनिशिंग पॉइंट होते हैं काइंड ऑफ एक इनविजिबल उसकी तरह वर्क करते हैं। और आपको पता है ऐसा पर्सपेक्टिव क्यों बनता है, वो जो कैमरामैन होता है ना उसके पास ना बहुत इंटरेस्टिंग वो होती हैं, क्या बोलते हैं, लेंसेज होती हैं, है ना। आजकल देखियो ना वो अलग अलग प्रकार की लेंसेज आती है, फिश आई लेंस आती है, मैक्रो लेंस आती है, दुनिया जहान की आजकल लेंसेज आती हैं। तो ये लोग उन्हीं लेंसेज की मदद से, क्योंकि वो थोड़ी कर्व्ड होती है ना, गोल गोल शेप की होती हैं, तो उससे इस तरह के पर्सपेक्टिव क्रिएट होते हैं। हमारी आंखें जो होती है इतनी एडवांस एडवांस है कि वो भी इस तरह का पर्सपेक्टिव देखती है, लेकिन हम उसे हम यूज टू हो चुके हैं अपनी आंखों से, तो हम चीज़ों में वो पर्सपेक्टिव नोटिस नहीं करते। इसीलिए जब हम ड्राइंग बनाते हैं या कुछ करते हैं ना, तो हम लोग ना इसी तरीके से वैनिशिंग पॉइंट्स को क्रिएट करते हैं, समझे, यस सर। है ना। वैनिशिंग पॉइंट्स की मदद से, पर्सपेक्टिव की मदद से आप बहुत ही सुंदर सुंदर आउटपुट, मतलब ये देखो नॉर्मल में ऐसे बॉक्स बना दिया, है ना, इस तरीके से बॉक्स बना दिया, ये थोड़ा बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर मैं
पर्सपेक्टिव की मदद से, देखो इस तरीके से पर्सपेक्टिव की मदद से अगर मैंने एक बॉक्स बनाया तो देखो ये वाला ज़्यादा डायनामिक लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा थोड़ा बोरिंग लग रहा है ना, हाँ सर। है ना। हाँ तो एक्चुअली पर्सपेक्टिव की मदद से इस तरह का लुक दिया जाता है ना। अगर आप जैसे गलियां होती है ना, गलियों का सीन देखे होगे, लोग बड़े बड़े वो बनाते हैं। मैं जैसे नॉर्मल तस्वीरें ही ओपन करता हूँ, है ना। नॉर्मल आप लोग घर वर बनाए होगे, देखो ये वाला कैसा गया, देखो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, क्लियरली दिख रहा होगा ऊपर से, है ना। लेकिन ये जो गली यस है ना, सर। अभी मैंने एक पर्सपेक्टिव लास्ट का और बचा जिसको हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते थे। ये जो गड्ढा दिख रहा है ये 3 पॉइंट पे बना है, लेकिन ये जो गया है ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना है। प्लस ये जो बीच की जो बिल्डिंग है ना, इसको 1 पॉइंट की तरह यूज़ किया गया है, ताकि हम ये देखो साइड में ये जो बिल्डिंग जो ब्लॉकिंग आ रही है इसको उस तरीके से दिया गया है ना। तो इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट तीनों का इस्तेमाल किया गया है। इसको हम अभी फिर से देखेंगे बाद में, पहले अब अभी हम और देख लेते हैं। देखो ये देखो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हुआ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में इस तरह से बिल्डिंग्स हम बना सकते हैं, है ना। डब्बे 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 बना बना के इस तरह से कर सकते हैं, है ना। इवन अगर आप मोबाइल से भी फोटोग्राफी करते हो तो मेक श्योर कि आप जब कोई तस्वीर खींचे या कोशिश कीजिए कि काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव बने। एक टाइम के बाद तो फिर आपका पैसिव नेचर ही वैसा हो जाएगा कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव समझ जाओगे कि ऐसे एंगल में खींचूंगा तो अच्छी दिखेगी करके, समझे। यस सर। यस हाँ, सर। अब एक और चीज़ दिखाते हैं। अब ये वाला देखो, ये तस्वीर अब आपको फिर से समझ में आने लग गई होगी, है ना। अब ये वाला आता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। अब ये कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मेरे को आपको पहले ड्रॉ करके दिखाना होगा, ठीक है। नया लेयर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, देखो .1, .2 और .3 ले लेते हैं, है ना। अब मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ और इसके पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से। सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट होना आवश्यक है, ठीक है। ऐसा। अब मैं क्या करूँगा, एक इस लाइन से एक पॉइंट ले लूँगा और यहाँ से अब लाइनों को कनेक्ट करना चालू करूँगा, ठीक है। ये पॉइंट गया इधर, ये पॉइंट गया इधर। अब ये एक लाइन बन गई, ये पॉइंट गया इधर, है ना। अब ये देखो यहाँ पर हम एक पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को हम सब जगह से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर ही दिया, इस पॉइंट को यहाँ से, तो हमको 2 पॉइंट्स मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँगा। अब इसको भी मैं कनेक्ट करना चालू करूँगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब ये जो पॉइंट मिला इसको भी मैं कनेक्ट करना चालू कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना। तो अब आप देख रहे होंगे हमको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है यहाँ पर। समझ रहे हो कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। अभी देखो यहाँ से यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब ये देखो हमको इंटरसेक्शन मिल रहा है, यहाँ से इसके बीच पे एक इंटरसेक्शन हमको प्रोवाइड हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा की जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसे मिटा देता हूँ, है ना। ये गोदागादी वाली लाइंस हो जाएंगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझने में इजी पड़े, है ना। पूरी पर्सपेक्टिव लाइंस को नहीं मिटाऊंगा, है ना। सिर्फ जो जो हमें चाहिए उन्हें बस रखूँगा मैं, ठीक है। देखो आप देख सकते हो किस तरह का आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है। यस सर। अब ये देख रहे हो कैसा फील आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ऊंचाई से पैराशूट से कूद के, जैसे नहीं लोग हवा से खींचते हैं फोटो,
ऐसा लग रहा है हम ऊपर से नीचे कहीं देख रहे हैं, है ना। हाँ सर। अगर क्या हो यदि मैं इसे उल्टा कर दूं, अब कैसा लग रहा है? अब ऐसा लग रहा है ना कि कोई इस चींटी पर। चींटी नीचे से देख रही है। वो जो बुर्ज खलीफा हमेशा ऐसे ही दिखाई देता है ना, इससे लंबा सा एक बिल्डिंग, ऊंची सी बिल्डिंग रहती है इस तरह से, है ना। जैसे कि ये वाली तस्वीर थी, है ना। तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। रुको, ये वाला भी देखो, ऊपर से देखने वाली तस्वीर ऐसी दिख रही है ना। बिल्डिंग्स को देखो ध्यान से, वो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जा रही है अपने अपने एंगल से। अगर तुम लोग यहाँ से उनकी लाइनों को ऐसे ऐसे ड्रॉ करते चले जाओगे ना, तो तुम लोग को समझ में आएगा कि एक ऐसे एंगल पे मिल रही है जहाँ से 3 वो पॉइंट्स बन रहे हैं, जैसा मैंने तुम लोग को बताया था, है ना। हर एक बिल्डिंग, एवरी सिंगल यस सर। बिल्डिंग। उसी प्रकार से ये वाली जो इमेज थी, ये जस्ट उस इमेज को उल्टा कर दो तो वैसा दिखता है ना। ये देखो, ये है आर दबाया रोटेशन का, और फिर से मैंने उल्टा कर दिया। अब देख कैसा लग रहा होगा, वही बिल्डिंग आप ऊपर से देख रहे हो, है ना। मैं इसमें खिड़कियां बना दूं क्या? ये देखो, ऐसे खिड़कियां बना देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे दरवाजा है ना। यहाँ से दरवाजा है, यहाँ से रोड वोड गई हुई है ना। यहाँ से रोड गई हो सकता है एक और बिल्डिंग इसके सामने हो, है ना। खूब सारी बिल्डिंग्स होती है ना इस तरीके से, इस तरीके से, समझ रहे हो, खूब सारी बिल्डिंग्स इस तरीके से। तो वो क्या होता है, जो पूरी सीनरी जो हम देखते हैं इस प्रकार से, तो ऐसी ही बनी होती हैं, समझे। और उसके ऑन द अदर हैंड यस अगर मैं इसको सर। उल्टा कर दूं, देखो इस तरह से उल्टा कर दूं, अब देखो, अब मैं यहाँ से ऐसे खिड़कियाँ बना देता हूँ, खिड़कियाँ बना दो इधर से, और यहाँ पे दरवाज़ा दे दो बड़ा सा। समझ रहे ना कैसा डिज़ाइन बनेगा हमारा। जिधर वाले दरवाजे को इग्नोर कर देना, है ना। यहाँ से आउटलाइन गई है बिल्डिंग की, समझ लो इस टाइप से। अब बताओ, तो ऐसा लगता है ना, ये वाले व्यू को हम लोग एंट आई व्यू बोलते हैं, है ना। और इसका जो ऑपोजिट वाला जो होता है व्यू, जिसको हम ऊपर से बोलते हैं, इसे हम BIRD, बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं। यानी जब चिड़िया ऊपर से उड़ रही हो तो उसे कैसा दिखाई देता है, उसको ऐसा व्यू बोलते हैं, समझे। यस। याद रहेगा, यस सर। है ना। हाँ। तो ऐसा आप कुछ लोग आप ट्राई कर सकते हो। इवन आप ड्राइंग करने में भी आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। तो आपसे लोगों से बनेगा ऐसा कुछ? हाँ, क्या बना रहा है सर? कुछ भी बनाओ, आपकी इच्छा। आप लोग को वेक्टर तो मैं बताया हूँ, यू कैन ट्राई। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैं खाली कैनवस से एक और एक नया ले लेता हूँ। शिफ्ट दबाए, एक होराइजन क्रिएट किए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे लिए मैंने, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक लिया, यहाँ से यहाँ एक लिया। शिफ्ट दबा के मैंने लंबा खींचा, है ना। यहाँ पे भी मैंने शिफ्ट दबा के एक लंबा खींचा। इसको भी मैं कनेक्ट कर दिया, है ना। इसको भी मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ से भी मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। हमको इंटरसेक्शन मिल रहा है ना, यहाँ से, है ना। शिफ्ट दबा के लंबा, है ना। तो अब ये जो हमको एक बॉक्स बन गया हमारा, समझ रहे हो कैसा बॉक्स बना है, देखो ऐसा वाला एक बॉक्स बना है, ठीक है। समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। अब मैं क्या हाँ करूँगा, सर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को मिटा देते हैं। मान लो मैं एक घर बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है हमें पीछे का हिस्सा तो देखने को मिलेगा नहीं, है ना। बैकग्राउंड पोर्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा, हमको सिर्फ ज़मीन वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। तब मैं क्या करता हूँ, इतने पोर्शन को इरेज कर दिया। अब मैं थोड़ा सा जूम करूँगा हल्का सा। हर घर का अपना एक छत होता है ना। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को
यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा और इस पॉइंट को मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। देख रहे हो कैसे जा रहा है। लेकिन घर की जो छत होती है वो तो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती है ना एक दूसरे से। ओ सॉरी, ठीक है। तो ये जो छज्जा गया है ये यहाँ से क्रिएट होगा। देखते जाना ना मैं कैसे बना रहा हूँ। उसी प्रकार से ये भी ऐसे करके यहाँ से एक लाइन जाएगी। ये देख रहे हो कैसे गया। अब मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को फिर से मिटा दूंगा, है ना। ठीक है, देख रहे हो हमारा घर एक शेप ले रहा हाँ सर। है ना। तेरा हाँ घर ना मेरा घर। ओह माय गॉड, मेरे को ये गंदा गाना क्यों याद आ रहा है फालतू सा। है ना। इवन देखो जब आप दरवाजे ड्रॉ करोगे ना तो वो भी पर्सपेक्टिव में ही ड्रॉ होंगे। जब मैं इसको ऐसे करके यहाँ से लाइन बनाऊंगा, देखो इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे ऐसे लाइन बन रही है, तो देख लो मेरे दरवाजे का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो कैसा दिखेगा, है ना। कुछ ऐसा दिखना चाहिए ना। तो उस प्रकार से अब मैं एक ऐसे ड्रॉ करूँगा और इस तरीके से देखो अब डेप्थ आ रही है ना ड्राइंग में, हाँ सर। है ना। हाँ। सिर्फ एक लाइनों की मदद से हम ड्राइंग को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, है ना। प्लस आप लोग के में डिजिटल पेंटिंग है नहीं, लेकिन देख लो मुफ्त में सीखने को मिल रहा है। है कि नहीं। सर कौन सी पेंटिंग बोले? डिजिटल पेंटिंग। ओके। देखो अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग के पास। थोड़ा सा मेरा क्या है ना, मैं पर्सपेक्टिव एक्यूरेटली यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए क्या इस घर की जो छत है वो थोड़ी सी अजीब बनी है ना। इसको हम बाद में भी खैर सुधार सकते हैं। फिर उसके बाद अब खिड़की विड़की बनाएं। शिफ्ट दबा के देखो एक पतली लाइन खींचता हूँ, फिर से मेरे को देखो पर्सपेक्टिव पॉइंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं उस खिड़की के दूसरे साइज़ को ट्रेस कर सकूँ, है ना। अब ये आ गया। फिर से अब मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा लाइन और ड्रॉ करूँगा और फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ से ट्रेस करूँगा। काइंड ऑफ नहीं, एक्यूरेट तो नहीं जा रहा। आई थिंक यहाँ से इसको ट्रेस करना चाहिए ताकि ये सही से वो जाए। ठीक है, काइंड ऑफ एक इस तरह से हम डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं, है ना। अब इसमें थोड़ी रेलिंग वेलिंग लगा देते हैं, नहीं तो चोर वोर घुस जाएंगे इधर, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा ड्राइंग को हम बना लेते हैं। एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन हर बार आपको मिटानी होगी, है ना। आप लोग इसको सर मल्टीपल लेयर्स में भी कर सकते हैं। हाँ बोलो। सर ये आप ब्रश यूज करते करते डायरेक्ट इरेजर कैसे लाते हो? एक्चुअली मैं ना पेन टैबलेट यूज़ करता हूँ, तो मेरा जो पेन टैबलेट है ना उसके पीछे साइड पे वो बना हुआ है। आप लोग के केस में आप लोग को बार बार क्या है ना वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, इरेजर टूल ई दबा दबा के सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक सर है। तो पेन टैब में कौन सा वाला है मतलब मेरे पास उसे वैकॉम बटन? मेरे पास वैकॉम का सर बटन है क्या? हाँ वो उसका बटन नहीं है। जैसे ये बेटा ये महंगा वाला टैबलेट है, इसमें थोड़ा फीचर्स दिया हुआ है इसलिए वो ऐसा है। अच्छा अच्छा ठीक है। बेसिकली हाँ हाँ पेन के हाँ। पीछे पे ही इरेजर वाला वो दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। वो भी मतलब एक पेन की टिप जैसी ही रहती है, हाँ। बस थोड़ी गोल शेप की रहती है ना। वो भी मतलब लेकिन वो हम्म। काम वैसे ही है उसका, है ना। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो इस तरीके से पूरा हमारा एक मिनी सा घर पर बन गया। और वैनिशिंग पॉइंट तो खैर हमारे पास हम बाद में भी ट्रेस कर सकते, तो मैं वैनिशिंग पॉइंट को अभी गायब ही कर देता हूँ। मैं अब क्या करता हूँ, अपना होराइज़न फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ।
हमारा घर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसमें ब्लॉकिंग वगैरह करना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं थोड़ा सा घास फूस वगैरह बनाऊंगा आसपास, है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखता है ना, हल्का फुल्का घास वगैरह होती है तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आसपास पे थोड़ा उसके मार्बल्स वगैरह हों थोड़ा, है ना, ऐसे ही होता है ना घरों के आसपास। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ना एक थोड़ा हाँ सर। गरीबों वाला घर बनाए हम, तो घर पे थोड़े से क्रैक्स वगैरह बना दें क्या, इस तरह से ईंटें दिख रहे हैं उसमें घर के, कुछ इस टाइप से। हल्का सा घर भी हल्का सा क्रैक्ड होना चाहिए ना, एकदम परफेक्ट घर नहीं है ना, इस तरीके से थोड़ा इस तरीके से बना देते हैं। ईंटा ईंटा दिख रहा है जगह जगह पे, मज़ा नहीं आ रहा है ना, ठीक लग रहा है। देखो कैसे हम एक नॉर्मल बॉक्स को हमने घर में कन्वर्ट कर दिया, है ना मज़े का चीज़। यस सर, एक नंबर। एक नंबर, है ना। तो इस तरीके से हम घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अब इस घर की छज्जे कैसे होंगे ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। वैसे वाले नहीं रहते वो जो खपरेल जो लगे रहते हैं घरों के छत पे, तो वैसा वाला हम बना सकते हैं। वो ऐसे यू शेप के बने हुए रहते हैं ना, इस टाइप से, तो हम उस तरीके का डिज़ाइन इन्हें दे सकते हैं। फिर इसको भी कुछ वैसा ही लुक हम दे देते हैं, थोड़ा सा इस टाइप से ज़ीरो करते हैं। अभी भी रेडी हो ही गया है ऑलमोस्ट, है ना। इसके बगल पे हम थोड़ा पेड़ वेड़ बनाएं क्या, पेड़ वेड़ अच्छा दिखेगा इसके आसपास, थोड़ा सा थोड़ा सा रैंडमनेस। इस तरीके से हम पूरी सीनरी अपनी बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी बनाना चाहेंगे थोड़ा सा इस तरीके का कुछ ट्राई करोगे। अब ये तो था वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में, थोड़ा सा कलर वलर करके दिखाऊं, हाँ सर। है हाँ ना, सर। ऐसा ना सर बोलोगे नेकी और पूंछ पूंछ टाइप का बोलोगे, है ना। कैसा घर का कलर करूं बताओ, एशियन पेंट्स का डिस्टेम्पर लगाना है कि क्या लगाना है बताओ। सबसे पहले तो सबसे आइकॉनिक जो रेड रहता है हमारा, रेड हमारे छज्जे पे जाता है ना। जैसे वो जो फेरी टेल वाले जो घर रहते हैं जो कार्टून वगैरह में दिखाते हैं, उनके छत के जो छज्जे रहते हैं वो हमेशा लाल लाल रहते हैं, पता नहीं क्यों, फॉर नो गुड रीज़न। तो हम भी उसे थोड़ा रेड कलर का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, 12 बज गए क्या, ओह माय गॉड, आप लोग का टाइम तो वैसे हो गया है ना। थोड़ा सा ब्राउन ले लेते हैं, थोड़ा लाइटर ब्राउन में भी, थोड़ा सा इसका पेड़ वेड़ को मैं हल्का सा कलर कर देता हूँ। थोड़ा सा छज्जे के ऊपर चला गया कलर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली मैं सेम लेयर पे वर्क कर रहा हूँ, आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सेम लेयर पे वर्क बिल्कुल ना करें, है ना, उससे थोड़ा सा वर्क फ्लो ख़राब होता है ना। मैं अलग अलग लेयर के लिए अलग अलग आपको टू बी ऑनेस्ट लेना चाहिए कलर, ठीक है। मैं अभी जल्दी यस जल्दी सर। के चक्कर में आप लोग को करके दे रहा हूँ। मैं अभी क्या करता हूँ, पूरा नहीं ड्रॉ करता, थोड़ा सा एक पोर्शन घर का बस ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डार्कर ले लेते हैं थीम, थोड़ा अंदर पे डेप्थ दिखानी है ना, घर के अंदर पे भी थोड़ा सा डेप्थ होना चाहिए कि अंदर कुछ है। थोड़ा सा मैं लाइटर मिड टोन वाला ब्राउन ले लेता हूँ ताकि मैं उसके क्रैक्स एंड क्रेविस को दिखा सकूँ। थोड़ा सा रेड उठाऊँगा ताकि वो ईंटों के ऊपर हल्का हल्का मैं रेडिश टिंट मार सकूँ, है ना।
ब्रश को बार बार आप छोटा करके आप वहाँ पे सही तरीके से चीज़ों को ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन है, इसके लिए मैं थोड़ा सा और हल्के कलर का वो ले लेता हूँ। देखिए मैं आउटलाइन के पीछे कलर कर रहा हूँ ना, तभी मेरी आउटलाइन के मैं सेम लेयर पे वर्क नहीं कर रहा हूँ। मेरी आउटलाइन लेयर नंबर 8 है और मेरा जो ये है 9th पार्ट है ना, लेयर 9 पे मैं कलर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इस तरीके से आउटपुट आएगा धीरे धीरे। टेक्सचर प्रोवाइड करना है, बाकी और लाइटिंग हाइलाइट्स वगैरह जो मैं बताया हूँ, है ना। वेक्टर आर्ट में तो आप जानते हो हाइलाइट्स कैसे ऐड करते हैं। मान लो यदि लाइट जो है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे हाईलाइट दोगे ना, लाइटर शेड यूज़ करोगे कलर का, है ना। यहाँ पे लाइटर शेड यूज़ करोगे। इवन इस लकड़ी का भी आप हल्का वाला शेड यहाँ पे हल्का हल्का यूज़ करोगे, क्योंकि लाइट वहाँ से आ रही है ना। और थोड़ा सा डार्कर टोन आपको पीछे पे यूज़ करना पड़ेगा, है ना। डार्कर टोन ऐसे दिखाना पड़ेगा कि देखो परछाई पड़ रही है करके घर पे, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है घर। समझे? यस सर। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? सर मेरे को तो आपका ब्रश बड़ा प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। ऐसा वो आप धीरे धीरे जानोगे। डिजिटल पेंटिंग के लिए फिर अगर आपको जानना है तो फिर मेरे को अलग से पैसा देना होगा। क्योंकि आप लोग के कोर्स में ना डिजिटल पेंटिंग नहीं है। डिजिटल पेंटिंग भी आप सीख सकते हो, बट आप लोग को मेन फोकस आपका फोटोशॉप और ग्राफिक डिज़ाइन में ज़्यादा है। तो मैं आप लोग को वो वाला पोर्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन सिंस मैंने फाइन आर्ट्स भी की हुई है तो मैं डिजिटल पेंटिंग और इन सब चीज़ों के बारे में भी जानता हूँ। तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सिंस आज का टॉपिक वैनिशिंग पॉइंट था तो वो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया, है ना। तो ये करने के बाद कल क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और हम इस पर कलर वलर कर लेंगे। ये वन वन पॉइंट नहीं है, और वैसे भी मैंने पूरा टाइम क्या था कि एक्सप्लेन करने में लिया, तो इसलिए कलर करने के लिए वक्त ज़्यादा मिला नहीं है ना। तो वी विल यस ट्राई सर। टू डू टुमारो। थोड़ा सा मैं आप लोग को फिल्टर्स एंड इफ़ेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, कि बाकी सब चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके देखनी होंगी। और फिर लास्ट जो हमारी डाउट क्लास है ना, 3 दिन पे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट, यस यस सर। सर। है ना। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आपको डाउट क्लास पे डिजिटल पेंटिंग जाननी है तो वो मैं आप लोग को बता दूंगा कि एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे करते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं ड्राइंग करने के, तो वो मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, यस सर। है ओके ना। सर। कुछ प्रॉब्लम, एनी सर डाउट्स? हाँ हाँ, आज की क्लास सेंड कर दोगे? रुको मैं तुरंत अभी करता हूँ। और सर